जय हिंद दोस्तों, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक न्यू टॉपिक पे जो सोलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। बेसिकली दोस्तों मैंने आपको एक लेक्चर में बता चुका हूँ कि सोलर स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन किया जाता है। तो उस लेक्चर में मेरा केवल मैंने कॉलम डिजाइन के बारे में बताया था कि कॉलम को कैसे डिजाइन किया जाता है और क्या क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, उसका लेंथ विड्थ थिकनेस क्या होना चाहिए और मटेरियल कौन सा होना चाहिए। तो मैंने दोस्तों उसमें आपको डिटेल से बता चुका हूँ। ये मेरा डिजाइन था, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि कॉलम के साथ राफ्टर का कैसे डिजाइन किया जाता है और उसका जो पंचिंग होल होती है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में कितना होल होना चाहिए, कितनी डिस्टेंस पे, प्लस में जो ब्रेसिंग कनेक्ट होगी उसका पंचिंग होल की डायमेंशन, प्लस में राफ्टर पे जो मेरा पर्लिन आती है, पर्लिन और एल क्लीट, उसका पंचिंग होल का डायमेंशन कितना होना चाहिए और कैसे होना चाहिए उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों ये मेरा सोलर स्ट्रक्चर है जो केवल फ्रेम में मैं दिखा रहा हूँ। उसके साथ साथ एक और मेरा डिजाइन है, आप देख सकते हैं। ये मेरा डिजाइन है जिसमें मैंने मॉड्यूल के साथ साथ मॉड्यूल, पर्लिन, राफ्टर, एल क्लीट मैंने हॉट डिप मटेरियल असाइन कर रखा हूँ जो गैल्वेलुम है। ये गैल्वेलुम सीट है, ये हॉट डिप मटेरियल है। तो दोस्तों मटेरियल भी असाइन है, ये सिविल ब्लॉक है। तो दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ आज वो केवल राफ्टर के बारे में, राफ्टर का डिजाइन कैसे होता है और क्या क्या डेटा मुझे चाहिए राफ्टर में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों राफ्टर का डिजाइन करने के लिए। तो सबसे पहले एक न्यू फाइल ओपन करेंगे। न्यू फाइल ओपन करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। तो दोस्तों कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ दिखाना चाहता हूँ। जैसे देख सकते हैं मैंने जो प्लांट लगा रखा हूँ, ये सिंगल कॉलम पे 3.2 मेगावाट का प्लांट लगा हुआ है, सिंगल कॉलम, जिसमें हॉट डिप मटेरियल है, गैल्वेलुम मटेरियल है। दो मटेरियल मैंने यूज किया हूँ, आप देख सकते हैं। परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ है, परफेक्ट देख सकते हैं उसका स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट, कॉलम टू कॉलम का अलाइनमेंट, टेबल टू टेबल का अलाइनमेंट परफेक्ट है, कोई इशू नहीं है। आप देख सकते हैं मॉड्यूल का अलाइनमेंट परफेक्ट है। तो दोस्तों इसका कैसे डिजाइन होती है उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो न्यू फाइल ओपन होने के बाद जनरली क्या होता है कि मॉड्यूल डेटा शीट को एक बार पढ़ना चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर डिजाइनर को कि मॉड्यूल का डेटा शीट, लेंथ विड्थ थिकनेस, राफ्टर टू राफ्टर और पर्लिन टू पर्लिन होल का डायमेंशन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों इस लेक्चर को, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये पूरा डेटा आपको शेयर करूँगा कि मॉड्यूल डेटा शीट में कहाँ पे कौन से पंचिंग का यूज कर सकते हैं और कौन से होल का यूज नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो कंफर्म बताऊंगा। इस वीडियो में मैं राफ्टर डिजाइन कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले लेना है एक लाइन कमांड लेंगे। लाइन कमांड लेने के बाद एक प्रोफाइल 2D प्रोफाइल जनरेट करेंगे। ये 2D प्रोफाइल हो गया है। अब इसका लेंथ विड्थ, मेरा टॉप जो विड्थ है वो 50 mm का होती है। इसका जो हाइट है वो 100 mm, और ये जो मेरा कॉलर निकलेगी, लिप चैनल, इसको बोला जाता है लिप, तो ये 15 mm की होती है। तो दोस्तों ये मैं जो प्रोफाइल जनरेट किया हूँ, ये प्रोफाइल बेसिकली खुद के मन से बनाया नहीं जाता है। ये विंड स्पीड के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर एनालिसिस किया जाता है। तो विंड स्पीड के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर का क्या थिकनेस होना चाहिए, क्या लेंथ विड्थ होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन वहाँ से डिसाइड होती है। तो दोस्तों ये जो लाइन मेरा ड्रॉ हुआ है, बट थिकनेस का 2 mm होना चाहिए मेरा, 1.6 mm, 1.6 mm। अगर हॉट डिप में जाता मैं कोल्ड फॉर्म स्टील में, तो ये 2 mm थिकनेस, मिनिमम 2 mm थिकनेस होना चाहिए, क्योंकि 2 mm थिकनेस से नीचे अगर आते हैं तो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगी, स्ट्रक्चर डैमेज होने का लगभग 80% चांस रहता है। बट 1.6 mm मैंने थिकनेस यहाँ पे मटेरियल चेंज किया हूँ। हॉट डिप कोल्ड फॉर्म स्टील के जगह पे मैंने गैल्वेलम स्टील यूज किया हो। गैल्वेलम में क्या होता है दोस्तों,
ब्लैक मटेरियल और कोल्ड फॉर्म स्टील और गैल्वेनम स्टील में क्या होता है, वो 350 न्यूटन पर mm स्क्वायर का यील्ड स्ट्रेंथ होती है। बट गैल्वेनम में क्या होता है कि सेम क्रॉस सेक्शन बट थिकनेस कम में उसका जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है 550 मेगा पास्कल होती है, और वो 350 मेगा पास्कल यील्ड स्ट्रेंथ होती है। ये डिफरेंस होता है, और स्ट्रेंथ भी गैल्वेनम में ज़्यादा होता है। जो मैं सेक्शन जनरेट कर रहा हूँ उसका थिकनेस कम, स्ट्रेंथ ज़्यादा। बट इसमें क्या कहते हैं, हॉट डिप इसमें कोल्ड फॉर्म में क्या होता है, थिकनेस ज़्यादा लेना पड़ता है क्योंकि उसका यील्ड स्ट्रेंथ 350 मेगा पास्कल होती है। तो 1.6 mm मैं थिकनेस ले लिया हूँ। अब चलते हैं इसको एक बार, ये ओपन है, ओपन नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से क्लोज रहेगा तब ये 3D जनरेट हो पाएगी। तो ये मेरा 2D प्रोफाइल जनरेट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं फुली डिफाइंड। इसको एग्जिट हो जाएंगे और फीचर में जाने के बाद एक्सट्रूड बॉस पे जाना है। एक्सट्रूड बॉस पे जाने के बाद मेरा एक राफ्टर का जो डायमेंशन होती है, आप देख सकते हैं यहाँ से मैं डायमेंशन दे रहा हूँ। इसमें लगभग 3150 होती है। मैं बाद में चेंज कर सकता हूँ इसको, मैं एक जनरली कन्वर्ट कर दिया हूँ। ये 3D हो गया है। 3D होने के बाद मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरा राफ्टर का डायमेंशन कितना है। आप कोई सा एक एज पे क्लिक करेंगे तो ये है 3520 mm, 3520 mm। तो यहाँ भी चेंज कर देंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे 3520। दोस्तों एक चीज़ और मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि जितने भी मॉड्यूल इंडिया में अवेलेबल है, जैसे अडानी हो गया, विक्रम हो गया, वारी सोलर हो गया, कैनेडियन हो गया, बहुत सारे सोलर हैं, तो सभी का सात्विक हो गया, तो हर एक सोलर मॉड्यूल का डायमेंशन, लेंथ, विड्थ, थिकनेस अलग अलग होती है। और पंचिंग होल जो असेंबल होल होती है वो भी अलग अलग डायमेंशन पे होती है। आप एक मॉड्यूल को मानकर हर एक मॉड्यूल को मैं कंपेयर नहीं कर सकता एक साथ। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि सभी मॉड्यूल को मैं एक ही डायमेंशन के साथ नहीं चल सकता हूँ। अब चलते हैं दोस्तों, ये राफ्टर मेरा क्लिक बन गया है। अब क्या करेंगे, इसके कॉलम का डायमेंशन। कॉलम का डायमेंशन के लिए क्या करना है, आप देख सकते हैं एक कॉलम से ये फ्रंट बैक कॉलम हो गया, ये फ्रंट कॉलम हो गया। तो फ्रंट कॉलम से स्टार्टिंग पॉइंट से फ्रंट कॉलम जो डायमेंशन होगा उसका एक मैं सेंटर लाइन ले लेता हूँ। सेंटर लाइन ले लिया। सेंटर लाइन लेने के बाद एक जो स्मॉल कॉलम और बिग कॉलम के लिए मेरा जो डायमेंशन होना चाहिए वो मैं दे रहा हूँ, एक ब्रेसिंग के लिए भी। अब देख सकते हैं, अब तीनों होल को क्या करेंगे, एक साथ डायमेंशन देंगे। पहले तो एक होल को डायमेंशन देने पे, जैसे स्ट्रक्चर में जो होल होती है स्लोटेड होल होती है और राउंड होल होती है। तो अगर एक प्रोफाइल में राउंड होल लेते हैं तो दूसरे प्रोफाइल में आप स्लोटेड होल ले सकते हैं। तो राउंड होल में मैं मेरा M10 का नट बोल्ट लगती है, SS 304 स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड की नट बोल्ट लगती है। इसका M10, अगर 10 mm का नट बोल्ट देते हैं तो होल मेरा होना चाहिए 12 mm, मतलब 6 mm डाया। तो 6 mm डाया आप देख सकते हैं, ये होल है। ये बेसिकली ये हो गया रेडियस, मेरा डाया ही 6 हो गया, रेडियस होना चाहिए 6, मतलब डाया मेरा 12 होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। सभी को सिलेक्ट करके तीनों राउंड होल को सिलेक्ट करके इक्वल कर देंगे। इक्वल करके ओके करेंगे, तीनों इक्वल हो जाएगा। अब चलते हैं सर, स्टार्टिंग पॉइंट से फर्स्ट राउंड होल के बीच का डायमेंशन होना चाहिए मेरा 350 mm, और जो ब्रेसिंग है बैक कॉलम टू फ्रंट, बैक कॉलम टू फर्स्ट
ब्रेसिंग, फर्स्ट बैक कॉलम टू फर्स्ट ब्रेसिंग का होल का डायमेंशन 1 मीटर होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों लास्ट, जो मेरा फ्रंट कॉलम होगा। आप देख सकते हैं फ्रंट कॉलम में तो मेरा ब्रेसिंग नहीं है, केवल बैक कॉलम में ब्रेसिंग है, तो मैं इसमें केवल बैक कॉलम के लिए एक होल का डायमेंशन दे रहे हैं। तो ये भी 350 वॉट पीक 350 मिलीमीटर। दोस्तों ये जो डायमेंशन मैंने खुद के मन से नहीं यहाँ पे असाइन किया हूँ, ये स्ट्रक्चर को एनालिसिस करके मैं असाइन किया हूँ। अब चलते हैं दोस्तों एक्सट्रूड में जाकर एक्सट्रूड कट लेंगे तो ये ऑटोमेटिक मेरा कट हो जाएगा। इसको 10 mm कर देते हैं ज़्यादा, ये एक्सट्रूड कट हो गया, एक्सट्रूड कट हो गया। अब दोस्तों देखते, अब मटेरियल असाइन कर देंगे। मटेरियल असाइन करने के बाद इसमें मटेरियल आप देख सकते हैं कोल्ड फॉर्म हॉट रोल होती है, कोल्ड फॉर्म ले लेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों ये मेरा राफ्टर साइड हो गया। अब आते हैं पर्लिन साइड के लिए, पर्लिन और एल क्लीट के लिए दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट इसके बारे में बताऊंगा और मॉड्यूल डेटा शीट के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।